और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बायलैटरल मीटिंग की। हालांकि दोनों ही नेता एक ही कार में इस बायलैटरल मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और अब औपचारिक तौर से ये बायलैटरल मीटिंग शुरू हो चुकी है। जी प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांत पर वे विकसित हो रहे हैं। This relationship is absolutely non-partial character and supported by the overwhelming majority of our nations. राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। Thank you. तो ये डेलीगेशन आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। President Putin, dear friend, very happy to see you. Every time we meet, I have special feelings and emotions. I'm happy to be able to exchange opinions with you on various matters. दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। We're always in contact with regular meetings, summit meetings between our two countries. In December this year, 1,400,000,000 Indians are looking forward to welcoming you in India for our third annual summit between our two countries. प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Mr. President, this is a sign of how deep and all-encompassing our privileged partnership is. Even in the most difficult circumstances, Russia and India have gone together, shoulder to shoulder. Our close cooperation matters not only to the people of our two countries, but also to the global peace, stability and prosperity. यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Mr. President, as for the ongoing conflict in Ukraine, we regularly exchange our opinions and we welcome all the recently proposed efforts to establish peace, and we hope that all the parties treat this matter in a constructive way. We need to find ways to end the conflict as soon as possible and to establish peace. This is what the whole humankind is waiting for. Dear friend, again, thank you. Very happy to welcome you. धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। बायलैटरल मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्रपति पुतिन से कि आपसे मिलना हमेशा यादगार रहता है। बहुत सारी जानकारियों का आदान प्रदान होता है। एक स्पेशल फीलिंग, इमोशंस होते हैं जब आपसे मैं मिलता हूं और भारत आपका इंतजार कर रहा है। दिसंबर में आपकी यात्रा है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चले हैं। यूक्रेन पर भी उन्होंने अपील की है रूस से। यूक्रेन पर लगातार चर्चा हम करते रहे। हम आशा करते हैं कि हर पक्ष शांति को स्थायी बनाने के लिए कोशिश करता रहेगा। ये मानवता की इस वक्त की पुकार है। तो एक तरह से जो
प्रेसिडेंट जेलेंस्की का फोन आया था, उनकी भी बात सुमित इस बायलैटरल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के सामने रख दी है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है सिक्ता, वो ये कि भारत शुरू से लगातार इस युद्ध के खात्मे की बात करता रहा है। भारत ने औपचारिक मंच से कहा है कि हम निष्पक्ष नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। और मोदी जी ने जो बोला इस वक्त वहां पे, उसको दोबारा सुन लेते हैं। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. UN, BRICS, SCO जरूर इन संगठनों में से शामिल हैं। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर, रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। इस वक्त चल रही है दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच। गौरी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। गौरी, हमने दोनों को सुना, बहुत अहम बातें इस शुरुआती कमेंट्स में आई हैं दोनों तरफ से। आपसी रिश्तों का समर्थन, रिस्पेक्ट, और एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि बहुत सारी जानकारियों का आदान प्रदान भी होता है। जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो ये जानकारियों का आदान प्रदान शायद उस कार राइड में भी हुआ होगा। और अब डेलीगेशन लेवल पर ये औपचारिक बातचीत शुरू हो चुकी है। यूक्रेन की बात भी हुई है इस शुरुआती कमेंट्स में। जी बिल्कुल सिक्का, देखिए जहां तक ये भारत और रूस के संबंधों की बात है, देखिए आपसी ट्रस्ट और आपसी रिस्पेक्ट है जिस वजह से इस तरह की ओपनिंग कमेंट आए हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को माय डियर फ्रेंड करके रेफरेंस किया है। उस तरह से ये ओपनिंग कमेंट शुरू हुए हैं। ये आपको बताते हैं क्या ये प्रारूप होगा इस पूरी चर्चा का। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दोनों ने ये भी कहा कि कठिनाइयों में और कठिन परिस्थितियों में भी इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। हम कितना भी पीछे चले जाएं, हम 71 में चले जाएं, हम अभी की बात करें, हम पहलगाम के बाद की बात करें, कभी भी की बात करें, रशिया ने, रूस ने भारत का समर्थन किया है इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पर, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो इसका रेफरेंस दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। एक चीज और, यूक्रेन एक्चुअली ओपनिंग कमेंट्स में आया है। ये आपको बताता है कि ये चर्चा जो है बहुत दिशाओं में जा सकती है। सिर्फ बायलैटरल इश्यूज पर ही नहीं, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेके भी ये चर्चा हो सकती है। वो मुझे लगता है ग्लोबल हेडलाइन है। इनफैक्ट गौरी, आज सुबह जब एससीओ समिट में राष्ट्रपति पुतिन बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने भारत की भूमिका की सराहना की। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की जो चिंताएं हैं वो राष्ट्रपति पुतिन ने वहां बोला जहां पर 20, 21, 22 मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर यूक्रेन पे तो चर्चा होनी है। यूक्रेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में यूक्रेन और रूस का युद्ध ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी जी ने क्या कहा ओपनिंग कमेंट्स में, इस डेलीगेशन लेवल बातचीत में, वो भी एक बार फिर से सुन लेते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Ваше превосходительство, дорогой друг, очень рад вас видеть. И каждый раз, когда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения, и это дает нам возможность регулярно обмениваться мнениями по разным вопросам. हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। Мы постоянно находимся в контакте, проводятся регулярные встречи на высоком уровне между двумя странами.
В декабре текущего года 1,4 миллиарда индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है. Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।